in ECAT MDCAT English we are going to discuss today sentence completion। तो इससे पहले हमने जो है वो स्पॉटिंग एरर्स किए थे, ठीक है, और जो है वो उसके बाद पंक्चुएशंस वगैरह किए थे। तो आज हम ECAT के लिए MDCAT के लिए इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटेंस कंप्लीशन क्या, कौन से सेंटेंसेस को कहा जाता है कि एक सेंटेंस हमारे पास कोई लिखा होता है और उसमें एक ब्लैंक्स होता है, ठीक है, और आपको उस ब्लैंक्स में एप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है वो फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो वो किसी भी तरह के सेंटेंस कंप्लीशन हो सकते हैं। यहाँ पर जो आज मैं सेंटेंस कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ तो वो टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। मीन्स जो टेंसेस हैं, जो हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर 36 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और ये काफ़ी इजी होते हैं, आसान होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के सिंपल होते हैं और आते भी हैं, ठीक है। MDCAT के अंदर भी आते हैं, ECAT में भी आते हैं। सो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि आप सब इसका जो आंसर है वो खुद भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब स्पॉटिंग एरर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये शी डैश कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, ठीक है। तो चूँकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहाँ पर हमारे पास ड्रिंक्स होना चाहिए ना, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, है ना। क्यों ड्रिंक्स होना चाहिए? क्योंकि एवरी मॉर्निंग की बात करें तो रिपीटेड एक्शन है, डेली रूटीन है, तो रूटीन के लिहाज से प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। और शी के साथ आपको पता है SES भी लगेगा हमारे पास। सो जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो ये होगा ना, ड्रिंक्स होगा, ए ऑप्शन। ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरह के इन क्वेश्चंस को सेंटेंस कंप्लीशन कहा जाता है, जिसमें सेंटेंस कंप्लीट कर रहे होते हैं हम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो दे आर क्वाइट ईजी। स्पॉटिंग एरर में कुछ बच्चों को मसला आता है, बट सेंटेंस कंप्लीशन में इतना मसला किसी को आता नहीं, ठीक है। सेकेंड है, आई ट्राइड बिकॉज आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट। यस, क्या होगा इसमें? आई डैश टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट। आई एम टायर्ड क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आगे पास्ट है, हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, तो यहाँ पर भी पास्ट आना चाहिए। तो या तो वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए। अब आई है तो आई के साथ वर तो आएगा नहीं, वॉज आएगा। तो ये हो जाएगा आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट। समझ में आ गई बात? आसान है, सबको क्लियर हो रहा है क्यों है ऐसा? थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, वी डैश फॉर अ वॉक इन द पार्क। वी आर गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क। चूँकि बात गॉन, वी गोइंग हो नहीं सकता, वी इज़ गोइंग हो नहीं सकता, तो वैसे भी ये तीन स्ट्रक्चर के लिहाज से रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन ही होगा। वी आर गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क, तो दैट सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हुआ। तो वी आर गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क, ठीक है, क्लियर। फोर्थ है, शी डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग येस्टरडे। शी संग, ए ऑप्शन, ओके, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन किस तरह से हो सकता है? ए ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ए संग इज द थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग, तो कभी भी डायरेक्ट थर्ड फॉर्म तो आती नहीं बिना हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। तो संग तो हो ही नहीं सकता, तो क्या करेक्ट है फिर? सैंग करेक्ट है। तो सिंग्स क्यों नहीं हो सकता भाई? येस्टरडे पास्ट एक्शन की बात की जा रही है, तो पास्ट एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। तो शी सैंग, और सिंग तो कोई वर्ड ही नहीं होता, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग होती है, सिंग नहीं होती। समझ में आ गया? तो इसका हमारे पास आंसर डी होगा, शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्लियर है सबको? आसान है, शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग येस्टरडे, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, शी डिसाइडेड डैश हर फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड। शी डिसाइडेड टू विजिट हर फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड्स। टू विजिट है, सही है। तो ये जो वो क्वेश्चन है जिसके आंसर सबको आ रहे हैं ऑलरेडी ना। क्वेश्चन 6 देखें, आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी। आई डू, आई हैव डन, आई डिड, आई डन। आई डन तो हो नहीं सकता ना, चलो ये तो हटा दो, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती डन, तो डी तो होगा ही नहीं। ए बी सी में से क्या होगा? बी। क्यों? आई डू माई वर्क ऑलरेडी क्यों नहीं हो सकता? देखिए मैंने पर जब हम ये ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं ना, ऑलरेडी जो एक एडवर्ब हमारे पास है,
ऑलरेडी जब भी यूज़ होता है तो हम टेंस प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। ये एडवर्ब वो वाहिद है जो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ होता है। आई हैव ऑलरेडी डन दिस, मैंने ये पहले ही कर चुका हूँ। तो जब ऑलरेडी आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिहाज से यहाँ पर भी होना चाहिए हैव डन। तो आई हैव डन माई वर्क ऑलरेडी, मैं पहले ही अपना काम जो है वो होमवर्क कर चुका हूँ, ठीक है। तो बी ऑप्शन हैव डन सही है, क्लियर है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट्स द 7th वन। वी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग। जी यस, हम खाना खा रहे थे जब फ़ोन की घंटी बजी। तो लॉन्गर एक्शन शॉर्टर एक्शन पे बात करें यहाँ पर, तो वी वर ईटिंग होना चाहिए, सी ऑप्शन, क्लियर है। 8 है, आई डैश माई कीज बिफोर आई लेफ्ट द हाउस। आई हैव लॉस्ट, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, जो कि लेफ्ट लिखा हुआ है वर्ब के सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट आ ही नहीं सकता, सी तो है ही नहीं, सी तो पॉसिबल ही नहीं है। आई लॉस्ट माई कीज, ए ऑप्शन। अब क्या कह रहे हैं, क्या हो गया इसमें, आई लॉस्ट माई कीज, आई लॉस्ट माई कीज, आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई हैड लॉस्ट माई कीज। देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल। तो ये डबल एक्शन की बात की जा रही है, एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ। तो मैं अपनी चाबी खो चुका था जब मैं घर से निकला, मतलब घर से बाहर निकलने से पहले। घर से हो तो समझ में आ ही जाएगा, मैंने बता दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट है ना, बिफोर भी आ रहा है तो आपको यही पता लग रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पर एक आ रहा है ना भी, बिफोर। तो आई हैड लॉस्ट माई कीज बिफोर आई लेफ्ट द हाउस, मैं घर छोड़ने से पहले मैं अपनी चाबी खो चुका था। तो एक एक्शन पहले हुआ, एक एक्शन बाद में हुआ। जो काम पहले हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ पर ये होना चाहिए ना, डी होना चाहिए, हैड लॉस्ट। समझ आ गई बात। तो ये चूँकि एक पास्ट के बाद दूसरे पास्ट सेक्शन की कंसेक्यूटिव पास्ट सेक्शन होते हैं तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर लॉन्गर शॉर्टर की बात होती है तो पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट सिंपल आता है। लेकिन यहाँ बिफोर लो लेटर एक्शन की बात है, एक काम जो पहले हुआ, एक काम जो बाद में हुआ। तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, दैट्स वाई हैड लॉस्ट बनेगा, दैट्स सिंपल। ये हमने इससे पहले स्पोर्टिंग एरर में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। मसला इसमें सही क्लियर है। 9 देखें, आई डैश अ बुक टुमारो। आई रीड क्यों नहीं हो सकता, टुमारो है, नेक्स्ट है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर सिंपल लगेगा, विल रीड, यस राइट, ए ऑप्शन। आई वॉन्ट डैश डिनर टू नाइट। वॉन्ट के बाद टू आता है, इन्फिनिटिव आता है, हम सब जानते हैं। तो वॉन्ट टू हैव होगा, आई वॉन्ट टू हैव डिनर टू नाइट, या आई वॉन्ट टू ईट डिनर टू नाइट, क्लियर है। वॉन्ट टू होता है ना हमेशा, इन्फिनिटिव है। 11 है, डैश यू लाइक आइसक्रीम। डू भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है। डिड यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद थी, इसका मतलब ये होगा ना। और डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। देखो सेंस के लिहाज से तो बी भी सही है, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद आई, डिड यू लाइक आइसक्रीम, हो सकता है ना ये भी। और सी भी हो सकता है, डू यू लाइक आइसक्रीम। बट इसका मोस्ट प्रोबेबली हम इसको डू से बना सकते हैं, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। अक्सर डू से बोलते हैं, डिड से नहीं बोलते हम ये वाला पार्ट, इसलिए सी ऑप्शन या करेक्ट है। डू यू लाइक दिस बोलते हैं ना, क्या तुम्हें ये चीज़ पसंद है, तो डिड से भी बन सकता है वैसे ही, देखा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन 12। वी डैश फॉर 2 आवर्स। वी हैव बीन रनिंग, डी ऑप्शन होगा। क्यों डी ऑप्शन होगा, हैव बीन रनिंग क्यों होगा, क्योंकि फॉर 2 आवर्स आ गया, ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ये, दैट्स वाई हैव बीन रनिंग, ठीक है। तो देख सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है। क्वेश्चन 13 है, दे डैश अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। दे अर्न या अर्निंग, अर्न क्या होगा देखें, हाँ जी, दे डैश अ लॉट ऑफ मनी, अर्न, अर्न्स, अर्निंग या अर्न। देखो अर्न्स तो हो नहीं सकता, बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, अर्निंग भी नहीं हो सकता। अभी तो अर्न होगा तो अर्न होगा। तो दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, उन्होंने कमाए बहुत सारे पैसे, या वो कमाते हैं बहुत सारे पैसे। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ए और डी, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं वैसे।
इसमें एक ऑप्शन लगा होगा शायद, अर्न का लगा होगा। मतलब है तो दोनों करेक्ट ना, मतलब हाउ कैन वी नो कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ बोला गलत थोड़ी ना। अगर हाँ मतलब अगर इसमें कुछ और हो जाता तो शायद फिर एक ही सही होता। अब ये डी भी करेक्ट है वैसे, ठीक है, मेरे नज़दीक तो ए और डी दोनों करेक्ट है। तो वैसे ए में लगा हुआ है निशान, बट डी भी हो सकता है, मल्टीपल है, मतलब बोथ ए एंड डी आर करेक्ट। जिसने ए बोला उसने भी सही बोला, जिसने डी बोला उसने भी सही बोला। सही है भाई। 14 देखें, वी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग। यस, ये है, तो वो एक्शन है, पास्ट लॉन्गर एक्शन है और शॉर्टर एक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी वर ईटिंग, तो वी वर ईटिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग, है ना, जब फ़ोन की घंटी बजी तो हम खाना खा रहे थे। तो ये पास्ट, तो तब दो एक्शन है ना यहाँ पर, एक लॉन्गर एक शॉर्टर है, पास्ट कंटिन्यूस लगेगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। वी वर ईटिंग। सी क्वेश्चन 15 है, दे डैश फॉर 2 आवर्स बिफोर दे स्टॉप। दे हैव बीन रनिंग, चूँकि फॉर आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, हैव बीन आएगा। नो, गलत आंसर लगा हुआ है, सी करेक्ट होगा। क्यों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सही है, ये है, सही सी ही है। दे हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर दे स्टॉप। एक मिनट, दे हैड बीन रनिंग, दे हैड बीन रनिंग होना चाहिए था, मतलब ये चारों ही नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि बिफोर दे स्टॉप्ड है ना, पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है ना, पास्ट के साथ तो पास्ट आएगा, तो पास्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, तो ये चारों ही गलत हैं। दे हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर दे स्टॉप, ठीक है। या एक मिनट, या तो ये लॉन्गर और शॉर्टर एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, क्या ये एक मिनट, अगर वर रनिंग लगा हुआ है तो क्या ये नहीं हो सकता, दे वर रनिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर दे स्टॉप, मतलब वो 2 घंटे से दौड़ रहे थे जब वो रुके, तो शायद तो सही है उसका, आई थिंक बी ही सही है इसका मतलब है। सॉरी, चूँकि एक लॉन्गर एक्शन हो रहा है, मतलब बिफोर ने हमें यहाँ पर परेशान कर दिया शायद, तो वो 2 घंटे से दौड़ रहे थे, तो ये लॉन्गर एक्शन है जो 2 घंटे से चल रहा था, बिफोर दे स्टॉप्ड। लेकिन टाइम आ गया तो जाहिर सी बात है पास परफेक्ट कंटिन्यूस ही होना चाहिए, फॉर आ गया ना, हैड भी नहीं होना चाहिए। दे हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब ये गलत ही है सही से, क्योंकि वर होता अगर ये फॉर 2 आवर्स नहीं होता ना, तो फिर दे वर रनिंग बिफोर दे स्टॉप यही होता, लेकिन हैड 2 आवर्स आ गया, सो दैट्स वाई कि जो टाइम है सिंस फॉर आ गया, तो अभी कोई सेंस नहीं बनता कि आप कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें इसके अंदर, यू मस्ट यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दैट्स वाई हैड बीन रनिंग होना चाहिए था। So these all are actually not the correct one. So the only correct answer here I can write is they had been running. So this is how it will be answered. ठीक है, समझ गए आप? ये चारों गलत है ऑप्शंस के अंदर, तो होता है समटाइम ऐसा। क्लियर है अब ये बात समझ में आ गई, ये चारों क्यों गलत है? तो ऐसा भी हो सकता है कि गोविंद सर गलत हो, तो आप बताइएगा मुझे कि सर इसका कोई करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, ही डैश इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, क्या ही वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, ये डी क्यों नहीं हो सकता? ही वर्कड इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, मतलब गुज़िश्ता दिन सारा दिन उसने काम किया बाग में। आंसर देख लेते हैं, ही वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, डी भी हो सकता था ऐसे, मल्टीपल करेक्ट आंसर है इसमें, डी भी तो हो सकता था। ही वर्कड इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, वर्कड उसने काम किया सारा दिन अपने गार्डन में कल, या वो काम कर रहा था सारा दिन अपने गार्डन में कल, बस ये बी और सी नहीं हो सकता, वर्क्स होना चाहिए था, वर्किंग डायरेक्ट आ नहीं सकता विदाउट हेल्पिंग वर्क, तो डी भी तो करेक्ट है इसमें। मतलब ज़्यादा सही और ज़्यादा गलत वाली बात नहीं, आपको कैसे पता कौन सा ज़्यादा सही है? तो आप टेस्ट में आएगा तो आप क्या तुक्कर होने ना मारेंगे उसमें, तो दोनों करेक्ट होंगे, या तो डी ऑप्शन होगा ही नहीं, या तो बोथ करके ऑप्शन होगा। ठीक है, नहीं है पास पेपर, मैंने तो नहीं बोला ये पास पेपर करा रहा हूँ मैं आपको, ये प्रैक्टिस MCQ है, पास पेपर में मेंशन करता हूँ पास पेपर है। ठीक है, चलिए सही है भाई। पास पेपर में तो बहुत गिनती के MCQs निकलते हैं, 5 6 7 उतने उतने करके कोई फ़ायदा। ठीक है, सही है भाई। तो ये चीज़ हमारे पास है, तो दोनों हो सकते थे, वर्कड भी हो सकता था, वॉज वर्किंग भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है।
17 है, शी डैश हर लंच बाय द टाइम आई अराइव्ड। डी होना चाहिए, बी क्यों है? शी फिनिश्ड हर लंच बाय द टाइम आई अराइव्ड। जब मैं आया तो वो अपना खाना ख़त्म कर चुकी थी, ऐसे होना चाहिए ना, हैड फिनिश्ड होना चाहिए ना। शी हैड फिनिश्ड हर लंच बाय द टाइम आई अराइव्ड। जब मैं आया तो वो अपना खाना ख़त्म कर चुकी थी, तो पहले ये एक्शन हुआ बाद में ये एक्शन हुआ, यस डी होना चाहिए। रॉन्ग लगा हुआ इसमें आंसर डी। तो देखिए रॉन्ग आंसर भी हो सकते हैं, बस आपको करेक्ट बताना जो है, ठीक है, तो डी ही करेक्ट है, हैड फिनिश्ड। 18 है, दे डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, तो आसान है, वेंट हो जाएगा, ये तो आसान है, पास इंडेफिनिट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई वेंट। 19 ही डैश फॉर हिज एग्जाम सिंस मॉर्निंग, ये भी आसान है, ही हैज़ बीन स्टडिंग आ जाएगा, क्योंकि फॉर सिंस आ गया तो दैट्स बाय परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैज़ बीन स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम सिंस मॉर्निंग। 20 है, दे डैश अ न्यू कार, देखो ए के अलावा तो सारी सही लग रहा है मुझे, एक पहले चेक करते हैं। दे बाय अ न्यू कार, मतलब बाय हो सकता है ग्रामेटिकली, बट सेंस के लिहाज से इतना करेक्ट नहीं है। वो नई कार खरीदते हैं, तो हर बार इंसान डेली रिपीटेड एक्शन तो नहीं होता ना ये नई कार खरीदने का। सी और डी, दे हैव बाउट अ न्यू कार, वो एक उन्होंने एक नई कार खरीद ली है, या वो एक नई कार खरीद चुके हैं। बाउट, दे बाउट, उन्होंने एक नई कार खरीदी, तो सी भी तो हो सकता है, वो एक नई कार, उन्होंने एक नई कार खरीद ली है, वो एक नई कार खरीद चुके हैं। सी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, देखते हैं निशान की सी लगा हुआ, अच्छा लग रहा है डी अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है, कोई थोड़ी ना कोई, देखो होता ये है ना कि अक्सर, मतलब मैं अगर लॉजिक इसमें बना लूँ थोड़ा सा, तो ये कि डी नहीं होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, क्योंकि जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात की जाती है ना, तो कोई टाइम ऑफ एक्शन मेंशन होता है, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, मतलब ना एक टाइम ऑफ एक्शन मेंशन होता है। लेकिन परफेक्ट टेंसेस के अंदर ना टाइम ऑफ एक्शन मेंशन नहीं होता कि टाइम कब, काम कब हुआ, किस टाइम पर हुआ, तो उस पर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लगा हुआ होता, तो दैट्स वाई सी ही ज़्यादा बेहतर था यहाँ पर डी के मुकाबले में, अगर ऐसे मुझसे कोई पूछा तो, वरना ग्रामेटिकली सी डी भी बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, लेकिन अगर और थोड़ा सा इन डेप्थ ग्रामर में जाए तो सी बेहतर है, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आज से सी शायद निशान लगाए, तो सी ज़्यादा बेटर है डी के मुकाबले में, मतलब बेस्ट, अगर हम आंसर बेस्ट आंसर कहें तो सी हो जाएगा बजाय डी के, वरना डी भी करेक्ट है ग्रामेटिकली, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं। अगर मैं एमसीक्यूज देना दूंगा तो मैं बाउट की जगह में कोई और ऑप्शन डालूंगा, इस तरह से दे वॉज बाइंग या दे वॉज बाउट, इस तरह से कोई ऑप्शन डालूंगा, ताकि बच्चा एक ही आंसर तक पहुँचे, और यही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसमें थोड़ा ये है कि चॉइसेस में इशूज़ हैं, तो ज़रा देख लें, उसको मैं बता रहा हूँ साथ साथ। 21 शी डैश हर होमवर्क ऑलरेडी, ये तो पहले ही हो गया ना, हैज़ डन हो जाएगा, ये तो हमने पीछे कर लिया। 22 डिड वी डैश फॉर द ट्रेन, ये तो बी और डी सी तो हो ही नहीं सकता ना। वी वेटेड फॉर द ट्रेन, हमने ट्रेन के लिए इंतज़ार किया। वी वेट फॉर द ट्रेन, हम इन ट्रेन के लिए इंतज़ार करते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर तो सी ही है, मतलब अगर हम सेंस के लिहाज से बात करें तो। ए क्यों लगा हुआ वी वेट फॉर द ट्रेन, नहीं मतलब वही है, सी ज़्यादा बेटर है, हमने ट्रेन के लिए इंतज़ार किया। लेकिन वेट भी हो सकता था, हम इंतज़ार करते हैं ट्रेन के लिए या बस के लिए हम इंतज़ार करते हैं, तो ये इसमें ए और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। मतलब दो ऑप्शंस भी आ रहे हैं, आपको दोनों ऑप्शन बताने पड़ेंगे जब दो आ रहे हैं तो। ना ही नहीं, कभी नहीं, पागल है क्या, वो क्यों करेंगे, तो बच्चा फंस जाएगा ऐसा। तो मतलब मैं अगर इसको जब क्रॉस चेक करूँगा मैं, क्योंकि मैंने ये स्लाइड जाहिर से पता है कल रात ही में बनाई है, तो उसमें मैंने उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, दैट्स वाई ये मसले आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है कि उसमें फिर मैं चेंज कर दूँगा तो सही हो जाएगा, ये मैं यहाँ पर कुछ भी कर दूँगा, वेटिंग है ना, हैज़ वेट कर दूँगा, हैज़ वेटेड, इस तरह से सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही हो, लेकिन अभी इस वक्त ए और सी दोनों सही है, क्योंकि मैंने ही एमसीक्यूज बनाया तो ए भी सही है और सी भी सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो वी वेट फॉर द ट्रेन भी सही है और वी वेटेड फॉर द ट्रेन भी सही है। ग्रामेटिकली हम ये दोनों जुमला बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक नहीं बोल सकते। हम इंतज़ार करते हैं और हमने इंतज़ार किया, ए और सी दोनों करेक्ट है। 23 शी डैश इंग्लिश वेरी वेल, ये तो आसान, शी स्पीक्स इंग्लिश, ज़्यादा बेहतर तो ये भी ऑप्शन, वो बोलती है अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से, वेरी वेल।
ठीक है। अब मान लो कि उसका इंतकाल हो गया, उस लड़की का, तो ये डीसी भी हो सकता था। बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलती थी, तो गलत तो ये भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, मतलब है तो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग नहीं ना भाई, लेकिन बेस्ट बेटर ये है कि बी लग सकता है इसके अंदर है कि चलो रिपीटेड एक्शन की बात करें, बट ये भी लग सकता है, आप बोल सकते हैं। हाँ, ए और डी किसी सूरत में भी आप नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोल सकते, ग्रामेटिकली रॉन्ग है स्ट्रक्चर वाइज, सही है। हाँ, अगर ये बी नहीं होता ना तो हम सी भी लगा सकते थे, अगर ए सी और डी ऑप्शन होता तो हम सी लगा सकते थे, गलत नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, देखते रहे इसमें। 24 है, डैश दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। हाँ, तो एवरी संडे की बात कर रहे हैं तो ये तो प्रेजेंट सिंपल ही आना चाहिए, तो डू दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे, क्योंकि रिपीटेड एक्शन है तो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो क्या वो हर संडे फुटबॉल खेलते हैं? 25, शी नीड्स अ डैश अ रेस्ट, शी नीड्स टू हैव अ रेस्ट, यह सही है। इन्फिनिटिव आएगा, नीड के बाद टू आता है। 26, दे डैश फिनिश देयर वर्क, दे हैव फिनिश देयर वर्क, यस प्रेजेंट परफेक्ट है। 27, शी डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, हाँ भाई क्या होगा बताइए, कन्फ्यूजन। आप क्या कह रहे हैं? बी कह रहे हैं, और बाकी डी, बी ऑप्शन, और बाकी डी भी हो सकता है, बी भी, डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंगल एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट कभी यूज़ नहीं करते। ये सिंगल एक्शन है, एक ही एक्शन है, तो पास्ट परफेक्ट हमेशा डबल एक्शन के लिए यूज़ होता है, तो डी तो हो ही नहीं सकता। तो आप बताइए, बी ही करेक्ट है। वो गई, और चूँकि हैव गॉन क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, अच्छा हैज़ गॉन क्यों नहीं हो सकता? लास्ट नाइट आ गया, टाइम ऑफ एक्शन आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके 28, दे डैश फॉर अ वीक बाय नेक्स्ट मंडे, बाय आ गया ना, तो हमने पढ़ा था उसको स्पॉटिंग में भी, बाय नेक्स्ट मंडे। दे डैश फॉर अ वीक बाय नेक्स्ट मंडे, क्या होगा? ए बी सी डी क्या है? दे विल ट्रैवल फॉर अ वीक बाय नेक्स्ट मंडे। अब बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? ये ए कह रहे हैं। आप भूल चुके मेरी बातों को। बाय जब भी आता है ना तो विल हैव, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 o'clock, मैं 5 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। तो जब बाय आ रहा होता है ना किसी टाइम के साथ, तो हमेशा हम फ्यूचर परफेक्ट लगा रहे होते हैं। आई विल हैव रीच्ड देयर बाय मंडे, मैं पीर तक वहाँ पहुँच चुका हूँगा। तो विल हैव ट्रैवल्ड फॉर अ वीक बाय नेक्स्ट मंडे, हम एक हफ्ते का सफ़र मुकम्मल कर चुके होंगे अगले मंडे तक। तो बाय जब भी आता तो विल हैव मतलब फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं ना। फिर से बताएं क्या? दे विल ट्रैवल फॉर अ वीक बाय नेक्स्ट मंडे, नहीं, बाय का मतलब होता है तक, अगले पीर तक, ठीक है। तो ये परफेक्ट के लिहाज से बात की जाएगी, कंप्लीटेड एक्शन की बात की जाएगी, ठीक है। बाय का मतलब ये है यहाँ पर। 29, आई डैश फॉर 4 hours बाय द टाइम यू अराइव, अभी तो बोला यार, अभी भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, सही हो। बाय आ गया ना तो विल हैव स्लेप्ट, मतलब जब तुम जिस वक्त तुम आए, जब तक तुम आए मैं 4 घंटे तक के लिए सो चुका था उस वक्त तक। आई विल हैव स्लेप्ट फॉर 4 hours बाय द टाइम यू अराइव, तो फ्यूचर परफेक्ट है ना ये, ठीक है। 30 है, दे डैश फॉर 10 years बाय 2025, दोबारा से सेम विल हैव वर्क। तो बाय जब आ गया तो सिंपल है, वो 2025 तक 10 सालों के लिए काम कर चुके थे होंगे, ठीक है। वी डैश फॉर अ वॉक दिस टाइम टुमारो, टुमारो आ गया तो फ्यूचर ढूंढ लो, तो विल गो फॉर अ वॉक दिस टाइम टुमारो, ठीक है। 32 वी डैश ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, सिंस आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ढूंढ लो। हाँ ये क्या हो गया? हैव बीन नोइंग होना चाहिए था ना। देखो यहाँ पर मसला स्टैटिक वर्ब वाला है। स्टैटिक वर्ब सुना है हमने? यस, नो की एनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि मोहब्बत करना होता है ना, लव, अब इसकी एनजी फॉर्म लविंग होती है। लेकिन जैसे कि मैं पाकिस्तान से 30 सालों से मोहब्बत कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव बीन लविंग पाकिस्तान फॉर 30 years। बजाय इसको ऐसे करने के हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट में बनाते हैं। आई हैव लव पाकिस्तान फॉर 30 years, मतलब मुझे 30 सालों से पाकिस्तान से मोहब्बत है।
मतलब मोहब्बत कर रहा हूँ 30 सालों से, ये गलत जुमला है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से हम एक दूसरे को जानते हैं बचपन से, जान रहे हैं नहीं, तो वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। हैव बीन नोइंग इसलिए कि नोइंग के आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होती कभी भी, स्टेटिव वर्ब है ये। तो पढ़ा था ना स्पॉटिंग में भी हमने, नोइंग नहीं होता, नो होता है। आई नो यू, आई एम नोइंग यू नहीं होता है कोई जुमला, पढ़ा ये स्टेटिव वर्ब कहता है ना इसको। तो यहाँ पर इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट ही होगा, सी करेक्ट नहीं होगा। जैसे लव का लविंग नहीं हो सकता, कंटेन का कंटेनिंग नहीं हो सकता, कंसिस्टिंग नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका एनजी फॉर्म नहीं होता। लाइकिंग नहीं हो सकता, हेटिंग नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? तो स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। तो मसला 33, दे डैश टू पेरिस बिफोर, दे वेंट टू पेरिस बिफोर। यहाँ एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, तजुर्बे की बात की जा रही है। और जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तजुर्बे की बात करते हैं ना, तो हम परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं कि वो पहले पेरिस जा चुका है। तो वो एक्सपीरियंस एक इंसान का बता रहे हैं। आई हैव बीन टू लाहौर बोलते हैं ना, आई हैव गॉन टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा चुका हूँ। तो ये हैव गॉन टू पेरिस बिफोर, बिफोर आ गया ना, तो मतलब पहले वो जा चुका है। अगर यहाँ बिफोर नहीं होता ना, तो बस यहाँ वेंट आ सकता था, दे वेंट टू पेरिस, तो पेरिस गए। लेकिन वह पहले भी पेरिस जा चुका है, मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो परफेक्ट टेंस लगेगा, समझिए। तो ये वेंट से नहीं बनेगा ये। हाँ, बिफोर नहीं होता तो वेंट से बन सकता था, ठीक है। 34 है, दे डैश टू स्कूल बाय बस, ये तो आसान है। दे गो टू स्कूल बाय बस, रिपीटेड एक्शन है। 35, शी डैश अ बुक राइट नाउ, चूंकि राइट नाउ आया है तो इज रीडिंग होना चाहिए। एट राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउ, ये वर्ड जब आता है तो हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं ना, क्योंकि इस वक्त वो किताब पढ़ रहा है, इस वक्त वो किताब पढ़ता है, ये कोई जुमला नहीं है। इस वक्त वो किताब पढ़ रहा है, शी इज़ रीडिंग अ बुक राइट नाउ, पढ़ रही है, सॉरी। क्लियर है? तो ये राइट नाउ आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, नाउ आ जाए, इसका मतलब हम लोग ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये हमें कंटिन्यूस टेंसेस को शो करता है। ही डैश टीवी एट द मोमेंट, तो भाई जैसा भी मैंने बताया, ही इज़ वॉचिंग हो जाएगा, एट द मोमेंट आगे इस्लाम है, इस वक्त वो टीवी देख रहा है, तो इज़ वॉचिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 36 क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गया सबको? आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है, ईजी है। तो ये टेंस रिलेटेड होते हैं, काफ़ी आसान होता है। एमडी कैट लेवल में इसी तरह के आते हैं। तो ये ई कैट एनईडी लेवल के लिहाज से थोड़ा आसान हो गया ये, ठीक है। लेकिन एम कैट लेवल के लिहाज से ये मीडियम लेवल, मतलब बराबर के लेवल के एम कैट के। एनईडी लेवल के लिए फिर वही, जैसे मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल राउंड 1 के लिए एटलीस्ट आप पास पेपर्स को देखें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पास पेपर को लास्ट में, खासतौर पर इंग्लिश के लिए पास पेपर देखें। चूँकि जो इंग्लिश यहाँ पर हम अभी इस वक्त अभी तक जितने हमने किया है एनईडी के लिहाज से, हमने सिर्फ वो 10% ही किया, उससे ऊपर नहीं किया। जो एनईडी में जिस लेवल का आता है ना इंग्लिश, उसके लिहाज से बस 10% ही किया, इतने लेक्चर करके भी, तो वो फंस जाओगे आप। इसके लिए बेहतर है कि आप पास पेपर्स को देखकर उसको मेमोराइज़ कर लें, उसके आंसर्स को राउंड 1 में। अगर पास पेपर रिपीट होता है तो फिर आपको बेनिफिट उससे पहुँचेगा एनईडी के लिए, वरना फिर आप फंस जाएंगे। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, मई तक महीने में आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अप्रैल मतलब मई नहीं तो जून जुलाई तक तो हम कर लेंगे, बट लेकिन अप्रैल मई तक नहीं कर सकेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है पास पेपर्स को देखें जो एनईडी के स्टूडेंट्स हैं। ये तमाम सब्जेक्ट्स में, ये सिर्फ कई केमिस्ट्री में भी है, ये फिज़िक्स में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, इंग्लिश में भी है, सब में करना पड़ेगा आपको। मेरे पास पेपर जो मेरे पास हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के ही हैं, और मैंने सारे के ही भेजे हैं, इनको भी भेजा है, मैथ्स भी भेजा है, फिज़िक्स भी भेजा है, उन्हीं से कर लें, वो ऑथेंटिक पेपर्स हैं। और ख़ास तौर पे 2020 से 2023 तक के करें, 2020, 21, 22, 23, ये 4 साल की करें। 2020 से पहले के ना करें, 19, 18, 16, 17 नहीं करें, क्योंकि उससे नहीं आता वो। तो ऐसे तो बहुत सारे 2006 तक जाएंगे तो कितने ही सवाल हो जाएंगे, इतना तो हो भी नहीं पाएगा एक महीने में आपसे। तो 2020 से जो पेपर है ना, 20 से 23 तक के, वो पेपर्स करेंगे ना तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। इन केस MCQs बैंक रिपीट होता है, नहीं रिपीट होता तो यही करना पड़ेगा जो भी हम कर रहे हैं। हमें सारे ही क्वेश्चन करने पाए, पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिससे हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो इट डिपेंड्स कि क्या होता है, राउंड 1 में पता लग जाएगा आपको, अगर वो मई में जून में कभी भी होता है एनईडी के स्टूडेंट्स को, ठीक है।